मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। तो आज है मंगलवार का दिन और अभी बजे है सुबह के 6 और सुबह के 6 बजे भी देखो कितना उजाला है। तो आज क्रिशा के पापा जल्दी जा रहे थे जॉब पे, तो देखो नीचे आपको दिख रहे होंगे ग्रे कलर का टी शर्ट पहन के जा रहे टेम्पो के बाजू में से। तो उनको 7 बजे जॉब पे पहुंचना था, कुछ काम था अर्जेंट इसके लिए। तो मैं भी साथ में उठ गई थी, लेकिन टिफ़िन नहीं लेके गए तो वो। तो अभी बज गए थे 7, तो मैं फ़्रेश हो गई थी नहा धो के। तो सोचा आज जल्दी जल्दी तुलसी जी में पानी चढ़ा देती हूँ, क्योंकि फ्री थी मैं। क्योंकि क्रिशा के लिए टिफ़िन के लिए भी मैंने खाली पोहे ही बनाए थे आज। तो क्रिशा के पापा का टिफ़िन भी नहीं था, उन्होंने मना कर दिया, बोले मैं नहीं बाहर ही खा लूँगा आज के दिन। मैंने बोला जल्दी उड़ गई हूँ, मैं भी बना देती हूँ, लेकिन नहीं। तो देखो 7 बज गए थे और यहाँ पे मैंने उसके टिफ़िन के लिए तो आगे आपने देखा होगा पौधे में पानी डाल दिया। तो अभी देखो 7:05 हो गए। 5 मिनट में क्लाइमेट देखो कितना चेंज हो गया, अंधेरा अंधेरा कर दिया है। अभी थोड़ी देर के लिए नहाए तो अच्छा है, कि क्रिशा को स्कूल छोड़ने जाना है। और रेनकोट वगैरह मैंने अभी कुछ निकाला नहीं है, बेड के अंदर है। थोड़ी देर बाद आए तो अच्छा है, ऐसे तो टाइम है क्रिशा को, तो चलो आएगा तो अच्छा है, लेकिन देखते हैं। चलो क्रिशा के पापा तो जल्दी चले गए, आगे आपने जैसे देखा ही होगा क्रिशा भी नहाने गई है बस। तो आज टिफ़िन वगैरह तो कुछ है नहीं क्रिशा के लिए, आगे आपने जैसे देखा मैंने खाली पोहा ही बनाया उसके लिए, सब्जी रोटी नहीं बनाई है आज मैंने फिर। तो चलो मस्त ठंडी ठंडी हवा आ रही है और बादल छा गए हैं, मुझे लगता है आएगी बारिश। चलो देखते हैं। रेनकोट निकालने बेड में है, लेकिन वो मेरा बेड का नाम उसको होल्ड करना पड़ता है, पकड़ना पड़ता है उसको, क्योंकि उसका जो स्टेन था ना वो टूट गया है शायद से, उसमें पता नहीं स्क्रीन खराब हो गई है। तो उसको एक जन पकड़ के रखेगा, फिर उसमें से कुछ निकाल सकते हैं। और अभी क्रिशा के पापा है भी नहीं, क्रिशा के पापा तो जॉब पे चले गए। देखते हैं क्या करता है, बारिश आके हो तो थोड़ी देर चली जाएगी, तो भी देखते हैं। चलो तभी बजे 7:45। तो आज क्रिशा के पापा ने, तो मेरी ड्यूटी लग गई है क्रिशा को छोड़ने की। मैं बहुत टाइम के बाद क्रिशा को सुबह सुबह छोड़ने जा रही हूँ। पहले मैं ही जाया करती थी अभी, लेकिन लास्ट 1 साल से क्रिशा के पापा ही कंटिन्यूसली छोड़ने जाते हैं। तो आज मेरी टर्न आ गई थी छोड़ने के लिए, तो भी मैं उसको छोड़ के भी आ गई थी घर पे। और मैं बता रही थी पीछे पीछे, हाँ सिक्योरिटी गार्ड थे, वॉचमैन भैया, जो सीटी बजा रहे थे, क्योंकि 8 बज गए थे सुबह के। तो सुबह के 8 बजे पानी आता है, तो सीटी बजाते हैं ताकि सबको पता चले कि पानी का टाइम हो गया है, इसके लिए। तो चलो मैं आ गई थी। फिर 25 क्रिशा को छोड़ के आई, हाथ से कपड़े वगैरह धोने थे धो लिए। तो अभी कल रात को छोले भिगोए थे, तो वो और चावल सोच रही हूँ दोनों साथ में ही रख दूँ। ऐसे तो मैं अलग अलग बनाती हूँ, डायरेक्ट कुकर में ही बॉईल करती हूँ, लेकिन सोच रही हूँ आज देखते हैं साथ में होता है कि नहीं, क्योंकि चावल जल्दी पक जाते हैं, छोले को थोड़ा टाइम लगता है। वैसे रात को भिगोए थे, लेकिन फिर भी देखते हैं आज साथ में होता है कि नहीं, पकते कि नहीं। थोड़ा ज़्यादा सीटी बजा लूँगी। दाल चावल के लिए तो 3-4 सीटी में हो ही जाता है। अभी छोले के लिए देखते हैं 6 सीटी बजा के पकते कि नहीं। तो चलो अभी मैं लगा लेती हूँ कुकर। दोनों में खाली नमक डाला है और कुछ नहीं डाला है मैंने। तो पानी भी आ रहा है, अभी मशीन भी हो रहा है, बस एक बार का हो गया, अभी 2 बार का पानी लेना बाकी है। तो चलो फटाफट आज की जगह पापा नहीं है, तो जल्दी जल्दी सब काम हो, टिफ़िन भी नहीं था इसके लिए। तो चलो फटाफट कुकर रख दी थी। फिर सोच रहे हैं नाश्ता, मशीन भी उसको होने ही आया, होने के बाद मैं नाश्ता करती हूँ। हुए 9:20 और देख हल्की हल्की बारिश आ रही है 10 मिनट से, ऐसे ही आ रही है, कब अच्छी आएगी। हो गई थी दोपहर की 2:15। तो क्रिशा को स्कूल से लेके आ गई थी, तो आज बनाए थे छोले और चावल, रोटी और छाछ। फिर रोटी बना दी थी, बनाने वाली थी पूरी, लेकिन क्रिशा के दादी भी अभी बजे शाम के 5:20। और आज सुबह से मतलब थोड़ा थोड़ा बारिश आ रहा था ना, 11 साढ़े 11 बजे तक ऐसे ही हल्का हल्का आ रहा था, और हवा भी थी, थोड़ी बहुत धूप थी। और 1 बजे के बाद धूप आई थोड़ी सी, 1 बजे के बाद धूप निकली, लेकिन वो भी सही से धूप नहीं थी। तो आज कपड़े सूखे नहीं थे, जैसे अभी 5:20 हुए। रोज़ 12 बजे कपड़े सूख जाते हैं, और थोड़े बहुत जो रहते हैं जीन्स वगैरह वो दोपहर को सूख जाती है। क्रिशा को लेके आया तो 2 बजे तो निकाल लेती हूँ। बारिश में कभी ये कपड़े का ही प्रॉब्लम लेगा, लेकिन आज तो इतनी नहीं थी बारिश, हल्की हल्की स्लो स्लो ही आ रही थी 11 साढ़े 11 बजे तक। और फिर 12:30 बजे तो इतना अंधेरा कर दिया था ना, मुझे लगा भी ज़ोर से बारिश आएगी। तो मैंने रेनकोट निकालने के लिए कोई था नहीं, तो ये उपाला अकेली ने ये खोला और
एक हाथ से ऐसा पकड़ के रखा और ढूंढ रही थी रेनकोट, मुझे रेनकोट भी नहीं मिला। फिर बोले जाने दो, देखती हूँ, अभी तो 1:30 बजे लेने जाना है प्रीशा को, तो मैं तब देखेंगे, अगर आएगा बारिश तो निकालने की ट्राई करूँगी करके फिर से। मैंने रख दिया और अच्छा हुआ आया नहीं बारिश, तो ऐसे ही था। फिर थोड़ा अंधेरा हुआ करके फिर 1 बजे के बाद 1 बजे ऑलमोस्ट 1 बजे के आसपास धूप आई थोड़ी सी, लेकिन कपड़े तो भी फिर भी सूखे नहीं थे, मशीन के कपड़े भी। हवा भी चल रही थी थोड़ी बहुत, तो भी नहीं। अभी भी ऐसे हाथ लगाते तो ऐसे गीले गीले लगते, ठंडे ठंडे तो ऐसे लगते, सूखे नहीं सूखे, कंफ्यूज हो जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो बारिश में यही प्रॉब्लम रहती है। कृषा के पापा को मैंने संडे ही बोला, कभी बारिश चालू हो जाएगी आप मुझे रस्सी लगवा के दो घर पे, पैसेज में, ऐसे पैसेज में है कपड़े सुखाने का, लेकिन 4 जन के कपड़े रहते, 4 जन के कपड़े रहते तो उतने उसमें नहीं आते, कपड़े ज़्यादा हो जाते। कृषा के स्कूल के रेगुलर कपड़े रहते, थोड़े बहुत एक्स्ट्रा निकलते कुछ ना कुछ, और बारिश में तो ज़्यादा ही ख़राब होते कपड़े। लेने जाओ तो कृषा को तो रेनकोट पहनते तो भी गीले हो जाते कपड़े। तो उनको बोला संडे मैंने कि मुझे यहाँ पे ना वो रस्सी लगवा दो। वैसे मैं हर साल ना यहाँ से ये जो पर्दे का पाइप है ना उससे, और यहाँ पे पीछे कबाट में ऐसे कबाट में बांधती थी, लेकिन अभी ना वो थोड़ा सा लूज़ हो गया है पर्दे का, वो तो लास्ट चरी ना बार बार निकल जा रहा था। तो जैसे जैसे मैं कपड़े सुखाती थी थोड़े बहुत एंगल में, मोस्ट ऑफ तो ऐसा आधे ऐसे भी मैं एंगल में सुखा लेती हूँ ये, लेकिन जीन्स वगैरह रहती है, पैंट वगैरह, वो तो फिर रस्सी पे ही डालना पड़ता है। छोटे हाथ रुमाले सॉक्स है। अभी भी देखो इसकी जीन्स कृषा के पापा की, और सॉक्स सूखे नहीं है, गिले ही है वो। तो अभी तो पैसे के खाली है तो उसमें डाल दूँगी रस्सी पे। तो देखते हैं अभी ये समय के कृषा के पापा को बोलूँगी कि लगवा के तो रखे, बारिश का तो कभी भी भरोसा नहीं, कभी भी आज चालू हो जाएगी तो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम होगी कपड़े सुखाने के लिए। बारिश आए तो भी प्रॉब्लम, ना आए तो भी हर मौसम में प्रॉब्लम होती है हम इंसानों को। फोल्ड कर लेती हूँ, मुझे गिले गिले लग रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सूखे सूखे। तो मुझे लगता है ज़्यादा मतलब ठंडा मौसम था ना, तो ठंडे ठंडे इसके लिए लग रहे हैं। तो चलो अब इसको फटाफट फोल्ड कर रही हूँ। हाँ 5:20 हो गए, क्योंकि हम लोग दोनों माँ बेटी सो गए थे, कृषा भी सो गई थी। देखो अभी नाश्ता करने बैठे, कार्टून चालू है तो फिर कॉपीराइट आवाज़ आ जाएगा वो, तो चलो उसको नाश्ता करने दी। तो वो भी सो गई थी आज मेरे साथ, उसका भी होमवर्क वगैरह सब बाकी है। 3:30 बजे मैंने वीडियो वगैरह अपलोड किया, थोड़ी देर बैठी फिर वो आई, तो दोनों सो गए थे। तो अभी उठे पता नहीं चला, क्योंकि मौसम थोड़ा अच्छा है, अभी थोड़ा गर्म कम लग रहा है। तो देख सकते हो फैन भी बंद रखा है मैंने। वैसे तो वीडियो चल रहा था तो फ़ैन बंद नहीं रखना पड़ता है, लेकिन ऐसे बात कर सकती हूँ, थोड़ा ठंडा मौसम है ऐसा। तो चलो अभी बातें ना करते, फटाफट कपड़ा फोल्ड कर लेती हूँ, क्योंकि अभी झाड़ू पोछा सब बनाना है। मुझे सब्जी मार्केट भी थोड़ा जाना था, लेकिन अभी सोच रही हूँ नहीं जाऊँ करके। बजने आए हैं शाम के 6:50 हो गई है। तो आज बनने वाले फाइनल कितने दिनों बाद रोटला, बाजरे का रोटला, मतलब बाजरे का रोटला मतलब थोड़ी मोटा रहता है, हम लोग उसको रोटला बोलते हैं गुजराती में। तो आपको दिखा दूँगी, मुझे तो नहीं आते, बनाएंगे कृषा के दादी। मैं बनाती हूँ लेकिन मेरे से इतना अच्छा नहीं बनता है परफेक्ट को, मतलब थोड़ा सा गेहूँ का आटा डाल के बनाते हैं तो अच्छे से बनता है, लेकिन वो तो फिर मज़ा नहीं आती, गेहूँ का आटा डालेगी तो क्या मतलब है। तो उसके साथ बनेगी सेव टमाटर की सब्ज़ी। देखती हूँ उन लोग ऐसे ही खाएगी या सेव, मुझे तो सेव वाली अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैंने राई जीरे का तड़का, कड़ी पत्ता हिंग और लहसुन की चटनी जो बनाई थी ना वो डाल दिए, भुनने रख दिए। और क्या स्मेल आ रही है इसकी मस्त। तो थोड़ी सी भुन जाएगी तो टमाटर, और थोड़ी सी ना 1.5 टमाटर की थोड़ी सी प्यूरी कर दिए, ताकि ग्रेवी थोड़ा मतलब ग्रेवी बने ना थोड़ा, तो थोड़ा पानी पानी वाला एकदम ना बने, करके थोड़ा सा ग्रेवी वाला ही रहेगा। और बाहर हो रही है हल्की हल्की बारिश हो रही है, दिखेगी नहीं, एकदम थोड़ी थोड़ी दिखे। देखो इस तरह से हल्की हल्की आ रही है छींटे, बस रोड गीला हो रहा है थोड़ा थोड़ा, बस आपको दिखेगी भी नहीं मोबाइल में। ओके, तो कृषा के पापा बस रास्ते में ही ऑन द वे ही है, तो सोचा चलो थोड़ी आज इतनी गर्म तो नहीं है, और ना ज़्यादा ठंडा भी नहीं, ना ज़्यादा गर्म भी नहीं है। तो सोचा आज फाइनली क्या बनाए, रोज़ तो सोचो मुझे बहुत अच्छा लगता है बाजरे का रोटला वो सब, तो सोचा आज बना ही देते हैं। तो कृषा की दादी को बोला है, तो थोड़ा आटा है बाजरे का, थोड़ा लेके आएंगे, बोले आएंगे भी, वो नीचे गार्डन में गए तो आटा साथ में लेके आएंगे, फिर वो बनाएंगे गरम गरम। तो आपको दिखाऊंगी वो कैसे बनाते हैं। तो चलो यहाँ पे मैं लहसुन की चटनी जल ना जाए। कृषा के पापा सुबह में गए थे तो टिफ़िन भी नहीं लेके गए थे, जल्दी गए थे। मैंने उनको बोला था, मैं साथ में उठ गई थी 5 बजे, लेकिन मना कर दिया, बोले कि नहीं 7 बजे तो उनको पहुँचना था वहाँ पे।
तो चलो प्यूरी डाल दी और रेगुलर मसाला डाल के फिर टमाटर डाल के टमाटर गल जाएंगे। टमाटर थोड़ा गला देंगे फिर आपको फाइनल लुक दिखाती है उसका। चलो फटाफट, और थोड़ी साथ में कड़ी रहेगी क्योंकि हमें सेव टमाटर की सब्ज़ी या टमाटर की सब्ज़ी रोटला रहता है तो साथ में थोड़ी सी कड़ी चाहिए पीने के लिए। तो क्या रोटला वो थोड़ा अच्छा रहता है इजीली निकलने के लिए। तो गरम गरम कड़ी साथ में चाहिए थोड़ी। त्रिशा तो नहीं पीती है कड़ी, हम लोग को तीनों को चाहिए तो थोड़ी सी कड़ी बना लूँगी। तो दही भी घर का थोड़ा सा ही, तो दही भी बोला त्रिशा के दही बनता है तो लेके आना दही थोड़ा। तो आएंगे फिर कड़ी बनाएंगे, तब तक सोचा फटाफट सब्ज़ी बना लेती हूँ मैं क्योंकि कृषा के पापा ऑन द वे ही है। तो सुबह जल्दी उठे थे तो जल्दी खा के फिर वो जल्दी सोने के लिए भी तैयारी करेंगे वो, क्योंकि सुबह जल्दी उठे थे 5 बजे। फिर उनको सिर दर्द पकड़ लेगा उन्हें, तो इसके लिए क्योंकि हैबिट नहीं रहती ना उन लोगों को जल्दी उठने की, तो ऐसा होता है। तो चलो, क्योंकि इसलिए कृषा भी दोपहर को सो गई थी क्योंकि आवाज़ आ रहा था तो उसकी भी नींद थोड़ी सी ख़राब हो गई थी। अभी वो पढ़ाई कर रही है। तो चलो अभी मैं फटाफट बना लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ फाइनल लुक। तो देखो अभी बस गए थे 1:07 और कृषा के पापा भी आ गए थे, तो इसलिए कृषा के दादी यहाँ पे फटाफट रोटला बनाने लग गए थे क्योंकि उन्होंने बाहर का खाया हुआ वगैरह तो उनको भूख लग ही रहेगी इसके लिए। तो सोचा नाश्ता करेगी फिर खाना नहीं खाएंगे। तो 7 बज गए थे तो फटाफट मैं यहाँ पे कड़ी बना रही थी और मैं मेरी सास वहाँ पे रोटला बना रही थी और सब्ज़ी तो पहले ही हो चुकी थी। तो ऐसे कुछ बनाई थी मैंने सब्ज़ी, तो ज़्यादा पानी वाली नहीं रखी थी। कृषा के पापा बोले ज़्यादा ग्रेवी वाली नहीं चाहिए, नॉर्मली चाहिए थोड़ी। फिर भी मैंने थोड़ा पानी डाल के हुए सेव के टाइम में सेव डालनी थी ना, बाद में खाने के टाइम भी थोड़ा सा पानी डाल के गर्म करके फिर सेव डाल दी थी मैंने। तो यहाँ पे देखो रोटला बन गया था, एक डाल दिया था। तो भी मेरे साथ थोड़ा मीडियम बनाते और रोटले ना थोड़े और मोटे मोटे भी रहते, गाँव में ज़्यादातर मोटे मोटे ही बनाते। तो उसके ऊपर फिर कट करके घी लगाते तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखो अभी उन्होंने दूसरा रोटला बनाने ले लिया है। और कृषा के पापा तब तक फ्रेश भी हो गए थे और आके फिर वापस से उनको कुछ काम था तो कृषा पढ़ रही थी तो उसके पास से लैपटॉप लेके कर रहे थे, लेकिन फिर उनका कुछ काम नहीं हुआ था। तो क्योंकि लैपटॉप में कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह चाहिए था जो हमारे लैपटॉप में नहीं था, तो उनको कुछ PDF वगैरह कुछ बनाना था। तो देखो यहाँ पे वो आ गए थे, बोले वहाँ पे वो काम हो जाता था लेकिन फिर लेट होता आने के लिए। तो फिर अभी बच गए थे 7:45 तो सारे रोटले वगैरह बन गए थे तो हम लोग खाना खाने बैठ गए थे। तो कृषा ने बैठ रही थी, थोड़ा नाटक कर रही थी खाने के लिए क्योंकि उसने शाम को नाश्ता किया था इसके लिए। तो हम लोग तीनों बैठ गए थे। तो इस तरह से कुछ रोटला कड़ी और सेव टमाटर की सब्ज़ी। तो आज के व्लॉग की एंडिंग भी यहाँ पे ही करती हूँ। मिलते हैं कल एक फ्री न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।